हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पंदन पैथोलॉजी। मैं डॉक्टर निर्मल आपके सामने आ गया हूँ एक नए टॉपिक पे डिस्कस करने के लिए। आज का जो हमारा टॉपिक है जिसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है हाउ डज SIBO अफेक्ट माय बॉडी। जैसा कि आप लोग देख रहे थे, अभी हम लोग कल से नया टॉपिक नया चैप्टर चालू किए जिसका नाम है SIBO। इसको हम SIBO भी बोल देते हैं या बोल देते हैं, ठीक है। तो SIBO क्या होता है वो हमने कल देखा, तो हमारे बॉडी को कैसे प्रभावित करता है उसके बारे में आज हम देखेंगे, ठीक है। तो हाउ डज SIBO अफेक्ट माय बॉडी। SIBO मेरे शरीर को कैसे प्रभावित करता है, मेरे शरीर को कैसे, मेरे बॉडी को कैसे अफेक्ट करता है, या फिर SIBO होने से हमारे बॉडी में क्या प्रॉब्लम हो सकती है, हमारे बॉडी में क्या क्या चेंजेस SIBO के वजह से होता है, तो इसके ऊपर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए हम देखते हैं। फर्स्ट, हाउ डज SIBO अफेक्ट माय बॉडी। SIBO का मतलब आप लोगों को मालूम है, स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ। मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया का ज्यादा हो जाना, अति वृद्धि हो जाना, अधिक बढ़ जाना ही SIBO कहलाता है या SIBO कहलाता है। ओके, तो अभी यह हमारे बॉडी को कैसे अफेक्ट करती है, हाउ डज SIBO अफेक्ट माय बॉडी। ओके, तो फर्स्ट, बैक्टीरिया इन द स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स एंड कन्वर्ट देम इनटू गैस एंड सॉल्ट्स एंड फैटी एसिड। मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन, जैसा कि कल आप लोगों ने देखा था कि इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया होता ही है जो नॉर्मली और हेल्दी माना गया है। स्मॉल इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया का रहना अच्छा माना गया है, बट ज्यादा रहना अच्छा नहीं माना गया, मतलब अति वृद्धि अच्छा नहीं माना गया हुआ है। बट बैक्टीरिया स्मॉल इंटेस्टाइन में नॉर्मली रहता भी है और रहने से कुछ प्रॉब्लम होता भी नहीं है, बट वह एक लिमिट में रहे तब। लेकिन जब वह ज्यादा हो जाता है, अति वृद्धि हो जाता है, ओवर ग्रोथ हो जाता है, तब जाके हमारे बॉडी में उसका इफेक्ट आना चालू हो जाता है। तो वही इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे कि जो SIBO मतलब स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ होता है वह हमारे बॉडी में ज्यादा हो जाने की वजह से बैक्टीरिया का क्या क्या प्रॉब्लम करेगा। तो बैक्टीरिया इन द स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स एंड कन्वर्ट देम इनटू गैस एंड सॉल्ट एंड फैटी एसिड। मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया क्या काम करता है, तो कार्बोहाइड्रेट को पचाता है, मतलब डाइजेस्ट करता है। तो बैक्टीरिया का काम क्या है हमारे बॉडी में, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने में मदद करता है या फिर डाइजेस्ट करता है और उन्हें गैस और फैटी एसिड में बदलने का काम करता है। बैक्टीरिया जो होता है वह इसके लिए हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में क्यों चाहिए, जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि स्मॉल इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया का रहना अच्छा बात है, बट अति वृद्धि मतलब ज्यादा रहना अच्छी बात नहीं है। तो बैक्टीरिया स्मॉल इंटेस्टाइन में इसके लिए रहता है कि बैक्टीरिया हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में रहने से जो कुछ भी हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट में स्वीट्स खाया आपने, मिठाई खाया, मीठा खाया, तो उस सब को पचाने का काम कौन करता है, कार्बोहाइड्रेट करता है। कार्बोहाइड्रेट रहता है वो सब खाने में और उसको पचाने का काम कौन करता है, तो बैक्टीरिया करता है। ओके, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया कार्बोहाइड्रेट को पचाता है और पचाने के बाद क्या करता है, उसको गैस में मतलब गैस में बदल देता है और फिर फैटी एसिड में भी बदल देता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया कार्बोहाइड्रेट को पचाता है मतलब डाइजेस्ट करता है और फिर उसे गैस और फैटी एसिड में बदल देता है। मोर बैक्टीरिया कैन मीन मोर गैस एंड अदर बाई प्रोडक्ट विच ऑफ्टन ट्रिगर्स डायरिया। मतलब अधिक बैक्टीरिया का मतलब है कम बैक्टीरिया है, जितना होना चाहिए लिमिट में उतना अगर है तो जो कुछ भी हम कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, मतलब ऐसी चीज जो मीठा है वो कार्बोहाइड्रेट में काउंट होता है। तो जो मीठा चीज है उसको पचाने का काम कौन करता है, बैक्टीरिया करता है और पचा के उसको फैटी एसिड, शॉर्ट चेन फैटी एसिड और फिर उसको गैस में बदलने का काम करता है। बट वही बैक्टीरिया अगर हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में ज्यादा हो जाता है, अधिक हो जाता है, तो क्या करता है, तो मोर बैक्टीरिया कैन मीन मोर गैस एंड अदर बाई प्रोडक्ट्स विच ऑफ्टन ट्रिगर्स डायरिया। मतलब अधिक बैक्टीरिया का मतलब है अधिक गैस आपके पेट में वह बनाएगा। तो अधिक बैक्टीरिया का मतलब है अधिक गैस और अधिक अलग अलग प्रॉब्लम्स आपके पेट में वह कर सकता है, जिसके वजह से आपको डायरिया हो सकते हैं। तो अगर बैक्टीरिया हमारे बॉडी में स्मॉल इंटेस्टाइन में ज्यादा है तो क्या करेंगे, गैस ज्यादा बनाएंगे। तो एक इफेक्ट यह होगा, हमारे बॉडी को यह अफेक्ट करता है। पहला अगर देखे जाएंगे तो कार्बोहाइड्रेट ठीक से डाइजेस्ट नहीं होगा, जिसकी वजह से गैस का प्रॉब्लम होगा। और अधिक बैक्टीरिया है तो हमारे बॉडी में क्या करेगा, वह अधिक गैस बनाएगा और पेट में और बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, बहुत सारी प्रॉब्लम बढ़ाएगा और उसकी वजह से क्या होगा, हमें डायरिया होने की संभावना रहती है अधिक बैक्टीरियल ओवरग्रोथ से। ओके,
The bacteria also consume proteins and vitamin B12 meant for us and bile salts that are supposed to be there to help digest fat. मतलब बैक्टीरिया हमारे लिए बने प्रोटीन्स और विटामिन B12 और बाइल साल्ट्स को भी खा जाता है जो फैट को पचाने में हेल्प करने के लिए होने चाहिए। मतलब क्या है कि the bacteria also consume protein and vitamin B12 meant for us and bile salts that are supposed to be there to help digest fat। मतलब हमारे बॉडी में जो प्रोटीन्स हैं और विटामिन B12 है जो हमारे बॉडी के यूज के लिए हमारी बॉडी में है, जो कुछ भी हमने खाया है उसकी वो खाने से जो हमको मिला है विटामिन B12 या प्रोटीन्स जो हमें बॉडी के मेंटेन रखने के लिए जो चाहिए प्रोटीन्स और विटामिन B12, उसको भी क्या करता है बैक्टीरिया खा जाता है हमारे बॉडी में। उसकी वजह से क्या हो जाता है, कमी हो जाता है, डिफिशियंसी हो जाता है, क्योंकि वो हम जो खाना खा रहे हैं उससे जो हमें विटामिन B12 या प्रोटीन्स मिल रहा है वह हमारे बॉडी को यूज करने के लिए मिल रहा है। बट यहां पे क्या होता है कि अगर बैक्टीरिया ज्यादा है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में तो वह क्या करेगा, आपको बॉडी को यूज ना करने देगा और वह खुद बैक्टीरिया खा जाएगा। और दूसरा बाइल साल्ट्स जो है जो फैट को डाइजेस्ट करने के लिए हमारी बॉडी में होना चाहिए उसको भी क्या करता है बैक्टीरिया खा जाता है। और उसकी वजह से क्या होता है, जो फैट को डाइजेस्ट करने के लिए जो बाइल साल्ट्स है वो अगर बैक्टीरिया खा गया तो फिर फैट कार्बोहाइड्रेट ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। All of this leads to poor digestion of fats and poor absorption of nutrients, mainly calcium and fat soluble vitamins। बैक्टीरिया हमारे लिए तो एक तो प्रॉब्लमेटिक है कि वो हमारा बॉडी को जो यूज होने वाली विटामिन B12 और प्रोटीन है उसको क्या करता है वो अपने खा जाता है। लेकिन यहां पे क्या है कि all of this leads to poor digestion of fats and poor absorption of nutrients, mainly calcium and fat soluble vitamin। इसके वजह से क्या होता है, फैट का डाइजेशन पुअर हो जाता है, मतलब प्रॉपर नहीं हो पाता है, ठीक से नहीं हो पाता है। ज्यादा बैक्टीरिया हो जाने के वजह से फैट का डाइजेशन प्रॉपर जितना होना चाहिए वैसा फैट का डाइजेशन, मतलब फैट जो वसा है, जो लिपिड हो गया या फिर घी हो गया, तेल हो गया या बटर हो गया, यह सब क्या होता है ठीक से नहीं पचता है। क्यों? यह इसके लिए नहीं पचता है कि जो बाइल साल्ट्स वगैरह है वह बैक्टीरिया उसको पचाने से पहले ही खा जाता है, बैक्टीरिया खुद खा जाता है, जिसके वजह से क्या होता है कि फैट सॉल्युबल ठीक से नहीं पच पाता है या डाइजेस्ट हो पाता है। तो इसके वजह से फैट का डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पाता है। किसके वजह से? तो बैक्टीरियल ओवर ग्रोथ के वजह से फैट का डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पाता है। और न्यूट्रिएंट्स मेनली कैल्शियम, न्यूट्रिएंट्स मतलब हमारे बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए मेनली कैल्शियम और फैट सॉल्युबल विटामिन। ओके, तो मेनली कैल्शियम और फैट सॉल्युबल विटामिन भी प्रॉपर हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, हमारी बॉडी प्रॉपर उसको एब्जॉर्प्शन नहीं कर पाती है। किसको? तो मेनली कैल्शियम को, न्यूट्रिएंट्स में मेनली कैल्शियम को और फैट सॉल्युबल विटामिन्स को। क्यों? क्योंकि बैक्टीरियल ओवर ग्रोथ होने की वजह से, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया ज्यादा होने की वजह से फैट का डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता है और उसके वजह से हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट्स मेनली कैल्शियम और फैट सॉल्युबल विटामिन भी हमारी बॉडी ठीक से एब्जॉर्प्शन नहीं कर पाती है। ओके, द रिजल्ट इज ए वेराइटी ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिम्टम्स इन द शॉर्ट टर्म एंड माल न्यूट्रिशन इन द लॉन्गर टर्म। मतलब क्या है कि इसके वजह से, मतलब जो ठीक से हमें बॉडी को कैल्शियम और फैट सॉल्युबल विटामिन्स नहीं मिल रहा है, इसके वजह से क्या होता है कि बहुत से टाइप के गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिम्टम्स भी हमें दिखाई देने लगते हैं, जो बाद में जाकर माल न्यूट्रिशन, मतलब जिसको हम कुपोषण बोलते हैं, वैसा बॉडी हमारी हो जाती है। तो बैक्टीरियल ओवर ग्रोथ होने की वजह से, बैक्टीरिया ज्यादा होने से स्मॉल इंटेस्टाइन में कहीं ना कहीं पेशेंट या हमारी बॉडी कुपोषित भी हो जाता है, कुपोषण होने का भी शिकार होता है। ओके, तो ओवर टाइम विटामिन एंड मिनरल डिफिशियंसी कैन कॉज डैमेज ऑफ बोन्स एंड नर्वस सिस्टम। मतलब विटामिन एंड मिनरल्स की कमी के कारण बोन्स, जो हमारी हड्डियां है, और नर्वस सिस्टम
को नुकसान पहुंच सकता है, या बोन्स और नर्वस सिस्टम अपना काम प्रॉपर नहीं कर सकता है, या फिर शॉर्ट टर्म या परमानेंटली डैमेज भी हो सकता है। तो एक इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में एक बैक्टीरिया जो ओवर ग्रोथ हो गया हुआ है, बहुत ज्यादा हो गया हुआ है, अति वृद्धि हो गई है, या अपनी लिमिट से जितना होना चाहिए उससे कई गुना ज्यादा हो गया है, तो आप देख सकते हैं कि हमारी बॉडी को वह कैसे कैसे नुकसान पहुंचाती है। और जिसे हम साइलेंट किलर भी बोल सकते हैं, क्योंकि हमको सामने से कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन अंदर ही वह इंटेस्टाइन में बैठ के बैक्टीरिया हमारे बॉडी को बहुत सारी नुकसान पहुंचाती है, या फिर हमारे बॉडी को बहुत अफेक्ट करती है। कैसे प्रभावित करती है? तो पहला तो आपने देखा कि स्मॉल इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने का काम करती है, और उन्हें गैस, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करके गैस और फिर फैटी एसिड चेन में या शॉर्ट चेन में बदलने का काम करती है। लेकिन अधिक बैक्टीरिया का मतलब है कि अधिक गैस और अधिक अलग अलग प्रॉब्लम्स आपके बॉडी में वह क्रिएट करेगी, पहला। उसके बाद जिसके वजह से आपको दस्त या डायरिया हो सकता है। बैक्टीरिया हमारे लिए बने प्रोटीन्स और विटामिन्स को क्या करता है? खा जाता है। इवन बाइल साइड्स को भी खा जाता है, जो फैट को पचाने में हेल्प करते हैं, बाइल साइड्स उसको भी खा जाता है। और वो खा जाता है, इसकी वजह से हमारे बॉडी में फैट सॉल्युबल ठीक से नहीं पच पाता है या डाइजेस्ट हो पाता है। उसके वजह से फैट का डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पाता है, और न्यूट्रिएंट्स मेनली कैल्शियम और फैट सॉल्युबल विटामिन का हमारे बॉडी में कमी हो जाता है, या फिर डिफिशियंसी हो जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी कैल्शियम और फैट सॉल्युबल विटामिन एब्जॉर्ब मतलब अवशोषण नहीं कर पाता है, हमारी बॉडी उसे यूज नहीं कर पाता है। ओके, उसके वजह से बहुत से टाइप की आपको गैस्ट्रोइंटेस्टिनल प्रॉब्लम भी बॉडी में दिखाई देगी। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल प्रॉब्लम के मतलब आप सिंपल समझ जाइए कि पेट में और भी बहुत सारी प्रॉब्लम, समस्याएं आपको दिखाई दे सकती है ओवर ग्रोथ बैक्टीरिया की वजह से। ओके, और बाद में जाकर वो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिम्टम जो दिखाएगा, वो बाद में जाकर आपको कुपोषण या कुपोषित का भी कहीं ना कहीं कारण बनता है। माल न्यूट्रिशन, विटामिन्स एंड मिनरल्स की कमी के कारण आपको बोन्स और नर्वस सिस्टम, इसका भी आपको शॉर्ट टर्म या फिर परमानेंटली या फिर लॉन्गर टाइम के लिए क्षति, नुकसान, प्रॉब्लम्स पहुंचा सकती है एक बैक्टीरिया। तो एक बैक्टीरिया जो था वो अपने लिमिट से ज्यादा हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाने के वजह से हमारे बॉडी को देखिए कितनी जगह पे उन्होंने प्रभावित किया। अब हम देखते हैं सिम्टम्स ऑफ सीबो या SIBO, मतलब SIBO स्मॉल इंटेस्टिनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ अगर किसी पेशेंट को हो गया हुआ है, इंटेस्टाइन में अगर बैक्टीरिया ज्यादा हो गया है, तो उसका क्या क्या सिम्टम्स होगा, मतलब क्या क्या लक्षण होगा। ओके, तो SIBO symptoms can resemble a variety of other gastrointestinal conditions, मतलब SIBO के लक्षण कई अन्य गैस्ट्रोइंटेस्टिनल मतलब पेट के बीमारी के रिलेटेड डिजीज के लक्षण से मिलते जुलते रहते हैं। मतलब SIBO का एक टिपिकल, ये हम नहीं बोल सकते कि जिस पेशेंट को SIBO है या स्मॉल इंटेस्टिनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ डिजीज हुआ है, उसमें सिर्फ एक पार्टिकुलरली यही लक्षण दिखाएगा। उसका जो लक्षण होता है वैसा लक्षण बहुत सारे पेट के जो बीमारी है उसमें भी वही लक्षण दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे गैस्ट्रोइंटेस्टिनल रिलेटेड डिजीज के जो सिम्टम्स है वही सिम्टम्स आपको SIBO मतलब स्मॉल इंटेस्टिनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ बीमारी के लक्षण भी सेम रहेगा। यू मे एक्सपीरियंस सम ऑफ मेनी ऑफ दिस डिपेंडिंग ऑन द सीवियरिटी ऑफ कंडीशंस, जो आपकी स्थिति की गंभीरता के आधार पर आपको इनमें से एक या एक से अधिक लक्षण दिखाई देंगे। ऐसा नहीं कि यह सब लक्षण जो हम अभी आपको बताने जाने वाले हैं वह सब लक्षण आपको दिखाई देगा। इसमें से कोई एक दो लक्षण या 2 4 5 लक्षण, या हो सकता है पूरा का पूरा लक्षण भी आपको बॉडी में दिखाई देगा, या फिर जो SIBO वाले पेशेंट है उनमें यह लक्षण दिखाई देंगे। बट यह एक टिपिकल ऐसा नहीं है कि हाँ सिर्फ हम लिख सकते हैं कि मेनली दैट सिम्टम्स। SIBO में कोई ऐसा एक लक्षण नहीं है
जो इसका मेनली पर्सनल अपना लक्षण है या सिम्टम्स है। इसका जो लक्षण होता है वैसा लक्षण बहुत सारे गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिजीज में देखा गया है, या गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिजीज जो होता है उसमें भी यही लक्षण सेम होता है। तो आइए SIBO को SIBO जो है उसके लक्षण क्या क्या होते हैं। तो पहला जो लक्षण है वह होता है एब्डोमिनल पेन। एब्डोमिनल पेन का मतलब होता है पेट में दर्द। दूसरा एब्डोमिनल डिस्टेंशन। एब्डोमिनल डिस्टेंशन का मतलब होता है पेट फूलना। ओके, पेट फूलना। नेक्स्ट जो इसका लक्षण है उसे हम बोलते हैं नोजिया। नोजिया का मतलब होता है जी मचलाना। नेक्स्ट ब्लोटिंग। ब्लोटिंग मतलब होता है सूजन, पेट में सूजन। नेक्स्ट है इनडाइजेशन। इनडाइजेशन का मतलब होता है कि अपच, जो आप खाना खाते हैं वह प्रॉपर नहीं पच पा रहा है या वो प्रॉपर नहीं पचता है, तो उसे हम इनडाइजेशन बोलते हैं। नेक्स्ट एसिडिटी। SIBO के वजह से आपको पेट में गैस बन सकता है, एसिडिटी फॉर्म हो सकती है आपकी बॉडी में। नेक्स्ट डायरिया, आपको दस्त हो सकते हैं, लूज मोशन हो सकते हैं। नेक्स्ट कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन का मतलब होता है कब्ज। SIBO वाले पेशेंट को कब्ज कॉन्स्टिपेशन में भी रखते हुए देखा गया है। नेक्स्ट वेट लॉस। SIBO वाले पेशेंट को वेट लॉस, वजन भी कम होता है, बट पेट के और भी जो बीमारी है उसमें भी पेट वजन लॉस होता है, क्योंकि जब प्रॉपर डाइजेशन ही नहीं होगा, जो कुछ हम खा रहे हो प्रॉपर डाइजेस्ट ही नहीं होगा, इसमें तो यहाँ तक कि जो प्रोटीन्स है, जो विटामिन है, कैल्शियम है, फैट सॉल्युबल विटामिन है, उसका तो बैक्टीरिया यूज कर जा रहा है, हमारी बॉडी के लिए बच ही नहीं रहा होगा, तो क्या होगा, वेट लॉस होगा ही। और फटीग, मतलब जब पेट कमजोरी आएगी तो आपको थकावट होगा ही। तो फटीग का मतलब होता है थकावट। तो अगर आपकी बॉडी में कमजोरी है तो आपको थकावट होगी। तो क्या क्या लक्षण हो सकते हैं? पेट में दर्द हो सकता है, पेट फूल सकता है, जीवा चल सकता है, उल्टी की तरह आपको लगेगा उल्टी की तरह हो रहा है, या फिर पेट में सूजन हो सकते हैं, आप जो खाना खा रहे हैं वो ठीक से नहीं पच रहा है, पेट में गैस बन रहा है, या फिर आपको डायरिया है, दस्त हो रही है, या फिर आप कब्ज है, कब्ज के शिकार हो गए हुए हैं, वजन कम हो रहा है, कमजोरी आपको महसूस हो रही है, या थकावट हो रही है। तो यह सब लक्षण जो होती है वो SIBO का लक्षण होता है। ओके, आप कमेंट्स के थ्रू बता सकते हैं कि यह वीडियो आपको कैसा लगता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट के थ्रू बताइए, और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।